भारत में इस वक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की घोषणा की खूब चर्चा हो रही है। हालांकि दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहां सार्वजनिक रूप से सबके लिए पेंशन की व्यवस्था है, भले ही वो काम कर रहा हो या फिर नहीं। अगर कामकाजी हैं तो नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान मिलाकर ये और भी ज्यादा होती है। पर क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में किस देश की पेंशन व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? ये देश है नीदरलैंड, जिसे अपने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए दुनिया में पहली रैंकिंग मिली है। आइए जान लेते हैं कि नीदरलैंड का पेंशन सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतर क्यों है, कौन जारी करता है ये रैंकिंग और भारत किस पायदान पर है और दोनों पेंशन सिस्टम कितने अलग हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के मुताबिक नीदरलैंड में पेंशन व्यवस्था सबसे बढ़िया है। 18 से 67 साल तक की आयु के सभी लोग जो नीदरलैंड में रहते हैं या फिर काम करते हैं, वो सभी पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन पाने के हकदार होते हैं। इसके लिए सरकारी पेंशन सिस्टम AOW का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके तहत नीदरलैंड में सभी लोग इंश्योर्ड होते हैं। ये इंश्योरेंस नीदरलैंड में रहने वाले सभी लोगों को ऑटोमेटिक मिलता है, पर अगर वो विदेश चले जाते हैं तो इसका लाभ मिलना उन्हें बंद हो जाता है। नीदरलैंड में स्टेट पेंशन एज पर पहुंचने के दिन से ही ये पेंशन मिलने लगती है। सोशल इंश्योरेंस बैंक के जरिए पेंशन संबंधित खाते में पहुंचनी शुरू हो जाती है। वहीं अगर कोई नीदरलैंड में काम कर रहा है तो उसे वर्क प्लेस पेंशन का भी लाभ मिलता है। हर महीने नियोक्ता अपने कर्मचारी के पेंशन फंड में एक निश्चित राशि डालता है। एक निश्चित राशि कर्मचारी के वेतन से भी काटी जाती है। कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है तो उसे बेसिक स्टेट पेंशन की राशि में इस पेंशन की राशि जोड़कर मिलती है। 90% कर्मचारी इस पेंशन स्कीम में आते हैं। नीदरलैंड में वर्क प्लेस पेंशन कुछ भारत की नेशनल पेंशन स्कीम और निजी क्षेत्र में लागू EPFO पेंशन की तरह ही है, लेकिन इसकी राशि में काफी अंतर होता है। वहां इंडस्ट्री वाइड है और एम्प्लॉयर स्पॉन्सर ऑक्यूपेशनल पेंशन भी देश के करीब 90% कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं। इस पेंशन स्कीम के तहत अगर कोई व्यक्ति जल्दी रिटायर होता है तो उसे वर्क प्लेस पेंशन कम मिलती है, यानी ज्यादा समय तक काम करने पर वर्क प्लेस पेंशन की राशि भी बढ़ जाती है, क्योंकि नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान पेंशन फंड में बढ़ता जाता है। इसके अलावा नीदरलैंड में यह व्यवस्था भी है कि कर्मचारी अगर चाहे तो तय स्टेट पेंशन एज के बाद भी रिटायर हो सकता है। ऐसी स्थिति में पेंशन की राशि और भी ज्यादा बढ़ जाती है। भारत में पहले सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से पेंशन मुहैया कराई जाती थी। फिर नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS लाई गई, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा में काफी कमी आई। इसलिए NPS का व्यापक विरोध होता आया है। अब इस पेंशन में सुधार के क्रम में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी, पर यह स्वैच्छिक है। वहीं भारत में निजी क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के जरिए पेंशन दी जाती है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को अपना अंशदान देना होता है और कई कर्मचारियों को तो न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन ही मिलती है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।